हम क्लास 10th का वर्मा मॉडल सेट पहला जो जैक द्वारा जारी है उसी को बनाया गया है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्लास 10 का है, 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। ऐसा नहीं 2025 क्या, जब भी एग्ज़ाम होगा तभी कभी न कहीं पूछा जा सकता है। ये 2025 के व्यू से पढ़ाया जा रहा है। और ये पी एक्स बराबर, पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 27 का शून्य क्या होगा। तो इसको हम बनाएंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है बच्चों पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 27 बच्चों, ठीक है। इसे कुछ नहीं करेंगे बच्चों, लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। इसको यहीं रहने देंगे, क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, इधर जाएगा इसका हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर इधर ये स्क्वायर हटेगा रूट में आ जाएगा, और रूट में हटने के बाद इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, गुणनखंड तो 3 गुने 3 बार टूटेगा तो क्या आ जाएगा, जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, ठीक है बच्चों, बाहर लिखते हैं। तो अगर मान लो इसे जोड़ा लग गया, इसको क्या करेंगे हम बाहर लिख दें, जोड़ा लगा। अब जिसका जोड़ा नहीं लगता वहाँ रहता है वो रूट वाला, तो 3√3 ये दोनों जोड़ा लगा के लिखा, इसको बदल एक यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस माइनस जब भी कोई वर्गमूल रूट से निकलता है क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है बच्चों, क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कौन ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ही नहीं है, तो आ गया, तो हम इसको टिक आउट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होते हैं, बताओ। 3 कितना, 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बताओ कितना हो सकती है, अनंत। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, बताओ। 1 हो, क्या होगा, नहीं 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, क्या हो जाएगा, 2। देखो बच्चों 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ है, 2 कैसे होगा, हम इसको बनाते हैं बोर्ड पर। अब तो बच्चों बोले 2 क्रमिक सम संख्या, मान लो 2 क्रम सम संख्या बना, मान लो 4 और हम 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको एचसीएफ निकालो, देखो भागे भी से निकालते फटाक सा, तो ये 4 एकम 4 आ गया, हाँ 2 से भागा मारो 4 में बार, तो क्या होगा, 2 दूनी 4। देखो ये एचसीएफ बराबर कतई नहीं करके, देखो अगर तुम लोग डॉट लगाना ही ठग दिया हमको 4-2 ले करके, तो नहीं क्रमिक कोई भी संख्या ले लो तो इससे सोच जाओ, तो क्या होगा, 2 हिस्से हो गए। अगर मान लो तुमको लगाना ही ठग दिया हमको, दूसरा सब संख्या लगी लगातार बोलो, अगर 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। 8 से भागा मारो 10 में, देखो तो 8 एकम 8 बच गया यहाँ 2 से भागा मारो 8 में, 2 चौके 8। अब बताओ एचसीएफ कितना आ गया, कोई भी क्रमिक संख्या लेगा तो एचसीएफ मतलब मासा नहीं कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो गलत समय टिक आउट किया का नहीं ना, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 2 चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, बताओ। अनगिनत जरा गिनहन पाएंगे, क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो बताओ बच्चों कैसी होती है, समांतर होती है, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल्य 1 है, यानी मूल्य इसे 2 लिख लेगा, लेकिन 1 एकड़ में कौन है, सबसे पहले इसको बनाएंगे बच्चों, कैसे बनाएंगे देखते हैं, बनाते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 3x एन है प्लस क्या है 2 बराबर 0, इसको हमें शून्य निकालना है। सबसे पहले शून्य निकाले क्या करते हैं बच्चों, करते हैं बच्चों कि हम इसको हल करेंगे। इसको हम सबसे पहले फर्स्ट लास्ट गुना करते हैं तो 2x आ जाएगा, इसको भेज होना है, गुना करने पर 2x आ जाए, इसको जोड़ने घटाने और माइनस 3, तो इसको देखो तो एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसको 2 माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं बच्चों, और यहाँ प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कॉमन लेंगे, एक्स सो यही आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक्स कहाँ गया, अरे गुना करें फिर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, अब एक्स का यहाँ माइनस 1 क्या लिखा, यहाँ कहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो कॉमन लेना हमको दिक्कत हो जाएगा, मान लो एक से पास लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस 2 प्लस 2 कहाँ लिखा, क्योंकि माइनस माइनस सर ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये इसको लिखे 1 और ये लिख दिए, इसका किनारा लिख दिए इसको और इसको लिख दिए। अब दोनों बच्चों सेम है ना,
अगर ये दोनों सेम है तो गुणनखंड हमारा सही है, अगर दोनों सेम नहीं रहेगा हमारा गुणनखंड गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब लिख दिए। अब इसको दोनों का साइड यहाँ पर लिख करके ऐसे करो, यहाँ पर इसको क्या करो कि इसको 0 और इसको भी लिख करके 0 कर दो बच्चों। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, +1, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2। अब बोल रहा है इनमें से एक कौन है, एक सुनिए, एक वो है और एक क्या है, 2 है ना। तो इनमें से कौन होगा देखते हैं ऑप्शन में क्या लिख रहा, 2। तो इनमें से एक है कहीं का नहीं है, 2 टिक मारेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करे जिनके वर्गों का योग 100। देखो बच्चों एक ऑप्शन से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों 15 के स्क्वायर करेंगे और 17 की 100, 15 से 225 होगा और इसका कितना हो जाएगा बोलो, 289 करके था। अब जोड़ेंगे ज़्यादा नहीं जाएंगे 290 से। अब इसको 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9 का स्क्वायर बोलो यार, 11 का स्क्वायर 51 होगा कि 121 होगा बच्चा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ो बोलो कितना हो जाएगा, 11 121 ना होगा, जोड़ो हाँ ना आएगा देखो। तो अब ये 121 ये जोड़ो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये भी ना आएगा, आएगा का 10 के 0 और ये कितना होगा 2 और 10 के 202 होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी गलत करता है। इसका भी स्क्वायर करना होगा, 13 कितना होगा 169 हो जाएगा और 225 ये भी नहीं होगा, डेग जा रहा है ज़्यादा। अब बताइए 11 करो, 11 का 13 करो, 11 के स्क्वायर करते हैं हम और प्लस अब 13 के कितना होगा 121 हो जाएगा और 169 हो जाएगा। जोड़ो कितना होगा 169 और 121, जोड़े कितना हो जाएगा 0 10 के 0 हाथ रहा 1 और 8 1 हाथ 9 और यहाँ पर 200 हो गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो निम्नांकित प्रश्नों में से कौन एपी अर्थात समांतर श्रेणी में है। तो हम वही बताते हैं कैसे है कि नहीं है, काहे नहीं है। तो पहले हम सभी लिखेंगे। हाँ तो बच्चों चारों ऑप्शन सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। अब देखो A2 - A1 तो क्या घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ आएगा ना आएगा। फिर इसको घटाओ कितना आ जाएगा, बड़का में छोड़ के घटाओ कितना आएगा बोलो 4 आएगा। दोनों का देखो सारवांतर सेम आ रहेगा नहीं, तो ये क्या ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखो, ये A1 है, A2 है और ये क्या है A3 है, A4 है। बच्चों यहाँ क्या करेंगे, यानी A2 - A1 फॉर्मूला जानते हो सर्वांतर बराबर, यानी बड़का माइनस छोटका घटाते जाओ। अगर चारों सेम आ गए तो होगा, नहीं आया होगा तो नहीं होगा। अब देखो बच्चे घटा कितना आएगा, घटाने से 2 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 18 आएगा। सार्वंतर सेम होना चाहिए, गलत ही भी सार्वंतर सेम हैगा, यानी बड़का माइनस छोड़ के घटाते जाओ, इसको में इसको घटा, इसको में इसको नहीं आएगा तो गलत है। अब ऑप्शन नंबर हम तीसरा चलते हैं बच्चों। ऑप्शन में देखो हम इसको बनाते हैं। अब क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब सार्वंतर डी और A2 - A1 जानते हैं। तो बच्चों बताओ A2 - जब A1 जानते हैं तो ये A2 का मान कितना है बोलो -6 है, ये -6 फार्मूला वाला बताओ, इसको मान कितना है तो -10 है। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -6 और ये प्लस, अगर मान लो कितना बचेगा डी बराबर, अगर मान लो 10 रुपया है, 4 रुपये खा जाएंगे, 6 रुपये खाए तो कितना बचेगा +4 बचेगा। फिर अब घटाते हैं सार्वंतर, फिर निकाल दो इसका, यानी डी बराबर क्या होगा A3 - A2। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, A3 का मान कितना है देखो तो -2 और इसका मान कितना है -6 है ना। अब देखो कितना है -2 और प्लस, फिर देखो अब क्या होगा 6 है, अब फिर अगर 2 रुपये 6 रुपये प्लस में है, फिर -2 कितना 6 4, देखो सार्वंतर सेम मिला नहीं मिला, और यहाँ पर भी घटाएंगे सेम आ जाएगा। तो सार्वंतर जो सेम मिल जाता है तो ये एपी में होता है। तो ऑप्शन तीसरा देखो किताब में भी दिखा रहे हैं, चारों ऑप्शन है, चारों जो दिया है उसमें घटाते जाएंगे, जो होगा उसको हम ठीक करते घटा के बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी निकला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 4 7 10 के 18वें पद क्या होगा बच्चों। तो अभी बनाते हैं बोर्ड में, 18वें पद निकालना है। तो ये क्या है बच्चों, A1 A2 A3 है, A4 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों कि अब हमारा पहले सार्वंतर निकालना, डी निकालना पड़ेगा A2 - A1। तो बताओ A2 का मान कितना है 4 और A1 का मान 1। तो बताओ डी बराबर कितना निकल गया बच्चों 3 निकला। अब हमारा क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमारा ज्ञात करना है, देखो हमारा ज्ञात करना 18 बात है। A18 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बताए थे, A18 बराबर बोलो, A18 बराबर क्या होगा, A18 बराबर होगा बच्चों A + 1 कम डी, बताओ
तो 17D हो जाएगा। तो बताओ ए 18 बराबर 18 पद बराबर बाबू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुमको ए का मान 1 है और 17 लिख देंगे, डी का मान 3, तो क्या होगा? देखो तो ए 18, देखो यहाँ पर क्या 1 और 1 17 51, 51 1 52, देखो तो ऑप्शन में है ये 18 का मान 18 पद कितना 52 है ना है। देख लो पूरा बढ़िया हम दिखा दे रहे हैं, देखो ऐसे बनाना है, ठीक है। देखो तो 18 पद कितना आ गया? 52 आ गया ना, ठीक है। हमने दिखाया बच्चों, आंसर कितना आया? 52, समझ में आया ना? अब देखो बच्चों क्या करना, अगला क्वेश्चन देखो। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कुछ मत करो बच्चों, यू वर्ग संख्या 16 है, यू वर्ग संख्या 9 है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, इसका क्या लिख दो? 3, तो 4:3 देखो है, देखो तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है? सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा का लंबाई होगा, तो क्या होगा? भुजा हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? भुजा। अब जो पहला विकर्ण क्या दिया है बच्चों? ए D1 बराबर 6 और D2 बराबर कितना दिया है? 8। तो बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो D1 बराबर 6 और D2 बराबर 8, अब जानते हैं ए बराबर रूट अंडर, हम इस ऐसा मेथड लगाएंगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटा 4 करेंगे बच्चों। तो अब देखो ये D1 का मान कितना है बच्चों? बोलो, D1 का मान 6 का स्क्वायर, D2 का मान 8 का स्क्वायर बच्चों, अब बटा में 4 बच्चों। तो ए बराबर ए का मतलब भुजा था क्या होगा? 6 6 36 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा, ये बटन 4 रहेगा। तो बताओ बच्चों, अब इसको 100 हो जाएगा, अब 100 का ये 100 हो गया जोड़ने से, बटन 4। अब बताओ ये 100 का वर्ग कितना निकलेगा? 10 निकलेगा, बटा में 2 हो जाएगा, 4 का वर्ग 2 निकलेगा, और काटो कितना आ जाएगा? आंसर देखो 5 है, कोई दिक्कत? भुजा निकल गया, 5 ही ना निकला। तो हम इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों? यानी सी, क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कौशिक का मान क्या होगा? कौशिक का मान क्या होगा? अब तो बच्चों हमें क्या दिया? साइन ए बराबर 3/4 और कौशिक बराबर क्या दिया है? कौशिक बराबर हमें निकालना है क्या होगा? तो बच्चों क्या करें, हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है, तो इसको उलट के खाली लिख दो, कौशिक बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 4/3। यही हमारा 4/3 ऑप्शन में है कि ना है? ठीक, हाँ। तो क्या होगा बच्चों? खाली इसको उलट देना, क्या करना है? इसको उलट देना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। अब देखो हमें 16 नंबर बनाना है, क्या बनाना है? 16 नंबर में सोल्यूशन करना पड़ेगा बच्चों। सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर होगा, नहीं सोल्यूशन क्या होगा? हम सोल्यूशन करते हैं बच्चों, घबराने की बात नहीं है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमें सोल्यूशन करना है। देखो सेक ए बराबर क्या लिखे, जल्दी बताओ। सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos ए बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, और इसके बराबर क्या होता है? साइन ए बटा cos ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको भी जैसे के तैसे रहने दो, ठीक है? आ रहा है, समझ में आ रहा? इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो इसको एलसीएम में cos से ना आएगा, क्योंकि अगर 4 4 रहता है 4 ना, तो एलसीएम सेम रहता है, तो अब cos से cos काट जाएगा तो 1 बचेगा। अभी देखो ये बच्चों, ये cos से cos करे खाली साइन बचेगा कि ना बचेगा? अब देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, कैसे नहीं कर सकते, बहुत कुछ इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब इसको क्या देखो तो ये अगर मान लो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के रूप में है ना, एगो प्लस में एगो माइनस है ना, तो क्या लिख सकते हैं? तो ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों? तो लिख दिया बट्टा में cos से बच्चों, ठीक है? अब क्या करेंगे बच्चों, एक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर एक होगा रे, कि ना होगा? तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर होगा बट्टा में cos से, क्या हो जाएगा? cos से होगा ना होगा? तो cos से जब लिख देगा बच्चों, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला जानते हो?
कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, हाँ लिख दिए। अब बच्चों क्या करेंगे बच्चों, ये दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, ए गुने ए, तो कॉस का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस गुने कॉस, यानी क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा क्या है, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गया, क्या बच गया, देखो तो ऑप्शन में कॉस ए है कि नहीं है। कैसा लगा, खट्टा कि मीठा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो कॉस ए ऑप्शन बी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ बोला है यदि टेन ए बराबर √3 है तो ए का मान क्या होगा, बताओ। क्या √3 10 में क्या मान हुआ है, बताओ कितना डिग्री का, बताओ 60 डिग्री का होता है बच्चों, कितना डिग्री का, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान होगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अर्धवृत्त का कोण कितनी डिग्री का बना होता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री, कितना डिग्री का, 90। यदि दो वृत्त को केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग का तुल्य है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी कितना, 3। अगला क्वेश्चन बच्चों 21 नंबर, वृत्त के केंद्र के समदूरस्थ जीवाएं आपस में होती है, क्या होती है, बताओ, समान। दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या, कुछ मत करो बच्चों, इसका क्यूब कर दो, 8 का क्यूब क्या निकलेगा, 2, और 27 का क्यूब क्या निकलेगा, 3। तो देखो 3 अनुपात है, 2:3 है कितना में, तो इस प्रकार ऐसे बना अनुपात अर्थात इसको क्यूब निकाल दो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों कि यदि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र 144 पाई है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें, तो इसको बनाना पड़ेगा, तो कॉपी बना देते हैं, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। चूँकि किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है ना, होता है, पायर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 4 पायर स्क्वायर मतलब, अब यहाँ दिया कहता है 144 दिया है कि नहीं दिया है, अब देखो 144 पाई दे दिया तो हम लिख दिया, तो पाई से पाई चल गया, आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 144 बटा कितना 4 हो जाएगा कि ना होगा। अब बताओ इसको इधर ले जाएंगे, रूट में हो जाएगा, तो 144 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा ना होगा। अब देखो 144 का वर्गमूल 12 होता है और एक वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा, होगा ना होगा। आपका तो आंसर 6 है, देखो तो कि ना है, देखो हम समझ में आए ना। तो इसको अब देखते हैं, हाँ इधर रखते हैं इसको। अब देखो ऑप्शन कितना हो जाएगा, देखो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला को एक सिक्के के उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा, यानी एक सिक्का उछाला जाएगा, चित क्या होगा, ये बागा छपा बोलते हैं जो हेड टेल बोलते हैं, देहात में क्या बोलते हैं, बागा छपा, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर हेड टेल, तो एक हेड होता है एक टेल होता है, तो हमें क्या एक चित प्राप्त करना है, चित यानी एक पट्टी, ठीक है। तो बताओ एक पट्टी यानी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 है चित है कि नहीं, एक हेड एक टेल, तो 2, यानी देखो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों बटा संभव परिणामों की संख्या होता है। अनुकूल मतलब जो चाहिए और संभव मतलब सभ्य, यानी दोनों पट्टोला, ठीक है। तो क्या होगा 1/2। निश्चित घटक प्रायिकता क्या होता है, एक, क्या होता है, निश्चित घटक प्रायिकता 1, और संभव घटक प्रायिकता 1, असंभव घटक प्रायिकता 0, अनिश्चित घटक प्रायिकता 0, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रायिकता 1, सबसे छोटी प्रायिकता 0। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है, एक पासा उछाला जाता है तो सम संख्या आने की, तो पासा मतलब समझते हो, पासा मतलब होता है लीडो का टीला, तो 6 होता है, तो 6 में सम संख्या क्या होता है, 3 ना होता है, जैसे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो 3 को है 3/6, तो कहता है 1/2 ना होगा, ये तो मुझसे बनाने वाला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि देखो यदि x + 2 और 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा, क्या x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ तो 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, तो इसका मान श्रेणी में समांतर श्रेणी मान क्या होगा, तो ऑप्शन 3 होगा, आप लोग कमेंट में बनाकर जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या होगा, 3 होगा, तो बताइए कि यदि 6 + 8 6,8,9,x और 13 का माध्यक 10 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको बनाते हैं और आप 27 नंबर को जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं अगर नहीं कीजिएगा तो हम अगला वीडियो में फिर बताएंगे, ऐसा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर इसको माध्य में निकालना है, तो माध्य निकालना है, तो माध्य और क्या करेंगे हम, सभी को हम पहले जोड़ेंगे,
तो देखो एक्स प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13। अब बोलेगा 10 कहाँ लिखा, ये 10 माध्य दिया है बच्चों, कितना दिया है, माध्य दिया है। अब इसको कितना 1 2 3 4 5 के 5 नीचे लिख दिया माध्य, और कितना दिया यहाँ 10, तो माध्य कितना क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 10। जोड़ो कितना हो जाएगा 14 14 9 बताओ 23 23 13 बताओ 23 13 36 36 प्लस ये 100 हो जाएगा, बटा नहीं 5 रहेगा। अब इसको कैसे गुना करते हैं, 50 हो जाएगा, ये होगा ना होगा। अभी कितना हो जाएगा 36 और प्लस 1। अब क्या इसको घटा दो, इसको दोनों की इधर 36 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब x को ही रहने दो बच्चों 50, इसको 36 डाले माइनस में, तो कितना बचेगा बताओ, 114 है ऑप्शन में, है कि नहीं है, ठीक है। अब समझे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी 14 होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया 29 नंबर, 2 4 6 8 0 2 1 2 3 2 में बहुला कौन है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया देखो तो, 2 बार आया ना, बाकी सब एक बार है ना, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। अब ये क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है, इसको माध्यिका यानी बिचवाल निकालना है। देखो माध्यिका मतलब बीचों बीच, देखो सबसे पहले इसको सबसे छोटका कौन है एक में, हाँ 7 7 के बाद बोलो 8 के बाद बोलो 9 9 के बाद बोलो 10 10 के बाद बोलो 11 के बाद बोलो 12 12 के बाद बोलो 15। और कौन है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब मिला लिए। बिचवा कौन आता है 1 2, और देखो 3 गोने छाड़ दो, 3 गोने छाड़ दो, बिचवा कौन आया 10 10 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 देखो है ना, सही में है ना। तीसों माध्यिका तो बीच में कर दो, और वही क्रम कोई क्रम में लिख दो, और जो बीच में आया वही होगा। तो इस प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कैसा लगा। और 27 नंबर क्वेश्चन को कमेंट में बनाकर जरूर भेजें, तब देखते हैं कितना बच्चे लोग बना पाते हैं। और तुम लोग तो क्लास वाला बच्चे जरूर बनाकर भेजेगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग को बताए हैं, ठीक है। तो यहीं तक आज की क्लास।